रिंग रोड का एक बहुत बड़ा मसला था। जी हाँ, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ की रोड के कुछ खड्डों को लेकर गाड़ियों का यहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की तरफ से इस काम को अंजाम देने की ठानी और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाला और उन्होंने ये डिमांड की थी कि यहाँ के जितने भी जो खड्डे हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो इसके बाद उनकी एक मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि रिंग रोड के जो भी खड्डे हैं वो जल्द से जल्द लेवल करे जाएंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न है, लोगों को चलना फिरने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से काम हो रहा है, ये फिल वक्त काम हो रहा है KCT कॉलेज के बिल्कुल करीब में और यहाँ का काम होने के बाद जितने भी रिंग रोड टीपू चौक से हुमनाबाद सर्कल तक जो खड्डे हैं, तो बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर सारे खड्डे लेवल किए जाएंगे। मुसलसल 1 महीने की SDPI की जद्दोजहद के बाद एक नेशनल हाईवे को 18 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया गया था, जिसमें रोड की वजह से एक एक्सीडेंट लाइफ का थ्रेट भी था। तो इसको सीरियसनेस रखते हुए 24 को एक रास्ता रोको प्रोटेस्ट करने का हम एक डेडलाइन डाल के मेमोरेंडम दिया था। तो उसके बाद नेशनल हाईवे वाले ने 23 तारीख को हमको एक लेटर दिया था कि मंडे से काम शुरू करेंगे, रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद 1 मंथ के बाद फिर हम इसको एक लेवल करेंगे, तब तक हम इसको एक जो उसके हाइट जो बने हुए हैं उसको कम करके देंगे बोल के उन्होंने कहा था। तो उसके लिए आज हाईवे वालों ने अपना काम शुरू करा है, तो इसके लिए SDPI की तरफ से पूरा उनको भी सपोर्ट है। एक 7-8 महीने से NH50 जो टीपू चौक से TV सर्कल का जो चौक है, यहाँ पर मुसलसल बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे रोड के अनइवननेस के वजह से। और ये रोड का जो अनइवननेस है, ये हैवी जो ट्रक लोड्स जो सैंड और बड़े बड़े जो ओवरलोडेड मशीन्स ट्रक्स हैं, उसके वजह से क्या नाम रेगुलर पैचेस भी पड़े थे। यहाँ पर बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ वाले, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत सारे लोगों ने बार बार मेमोरेंडम दिया DC को, PWD को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इतने मेमोरेंडम्स देने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 18 तारीख को एक वार्निंग के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिए थे कि 8 दिन के अंदर अगर काम नहीं चालू करेंगे तो 24 तारीख को रास्ता रोको का हम ऐलान किए थे। फिर बाद में पुलिस डिपार्टमेंट भी इसको इस सीरियसनेस को समझकर तो पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, रेजिडेंट इंजीनियर्स, तीनों जनों की मीटिंग हुई 23 तारीख को। और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि आने वाले 8 दिन के अंदर काम स्टार्ट करेंगे 2 फेज़ में। पहले फेज़ में ये जो अनइवन रोड है इसको JCP के ज़रिए से उसको लेवल करेंगे। फिर बाद में 1 महीने के बाद वेदर अगर अच्छा है, थोड़ा हीट, क्योंकि जो बिटुमिनस मटेरियल है जब खड्डे गिरते हैं इसके ऊपर, इवन जब JCP से इवन करते टाइम पे इसमें खड्डे गिरते हैं, वो खड्डे भरने के लिए बिटुमिनस मटेरियल का वो 2nd फेज़ में डालते बोल के वादा किए थे। हम लोगों ने मुतालबा दिया था कि सिर्फ ज़बानी मुतालबे बहुत हुए हैं, बहुत महीनों से, हमें रिटर्न लेटर चाहिए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चीफ डायरेक्टर हैं फर्टाडो साहब, उन्होंने फिर हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया कि हम एक 8 दिन के अंदर लेवलिंग का काम करेंगे और 1 महीने के अंदर बिटुमिनस मटेरियल से जो खड्डे हैं उसको भरने का काम भी किए थे। और सबसे जो बड़ा मसला है, जो साइड में जो सर्विस रोड है, इसका भी क्या मालूम हम लोग मुद्दा उठाए हैं। वो वाटर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो KPTCL है, जेस्कॉम है, उन दोनों के इश्यूज़ की वजह से वो पेंडिंग पड़ा है। इंशाल्लाह ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो NH50 है, ये रोड बनने के बाद हम इंशाल्लाह सर्विस रोड का भी इंशाल्लाह काम लेंगे इंशाल्लाह। NHAI ने एक बड़े प्रेशर के बाद अपनी जिम्मेदारी को निभाने पर ग्राउंड पे उतरा है। ये एक्चुअली ये जो मेंटेनेंस वर्क है इन टाइम समर सीज़न में होना चाहिए था, अभी रेनी सीज़न में आया है, बट वेलकम करने की ज़रूरत है कि अभी उन्होंने स्टार्ट तो इनिशिएट तो किया है। लेकिन हमारा मुतालबा है कि ये जो जब तक का सर्विस रोड का जो एरिया है वो सर्विस रोड में तब्दील नहीं होता, तब तक का बहुत सारे चैलेंजेस इस रोड पर आएंगे
वो NHAI को सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर इशू है, इसको सोचना चाहिए। ये इशू को अगर वो डील नहीं करती है, मीन्स अगर कुछ भी इंसिडेंट्स होते हैं तो NHAI हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये बहुत सीरियस कंसर्न है और हमारा मुतालबा है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, PWD हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, हूएवर, वो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसको नोटिस में लें और उनके जो इश्यूज़ हैं, जो लाइन करेक्शंस और क्लियरेंस करने का वो जो भी मैटर्स है वो इमीडिएटली उनको भी सॉर्ट आउट करके देंगे तो वो भी वर्कआउट करेंगे। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई लोग पब्लिक सर्विसेज के लिए लोग आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से, आप लोगों का भी कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। हम लोग सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रहना है, हमारा ग्राउंड रियलिटीज़ पर एक्टिविटी होना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि पब्लिक से भी, आवाम से भी, कि आप लोग डिपार्टमेंट्स को भी कोऑपरेट करें, टाइम टू टाइम इंटरवेंशन करते रहें और उनको एक हाईलाइट करें इश्यूज़ को सही डायरेक्शन में। तो उनको स्मूथ प्रोसेसिंग में आने के लिए टाइम लगता है, वो इनके इंटरनल मेमोज वगैरह होते हैं। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये टेक्निकलिटी को समझती है, ये इश्यूज़ को समझती है, उसको एड्रेस करना समझती है और हम आवाम को साथ में लेकर के उनके सीरियस इश्यूज़ को लेकर के हम डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स के बीच में हम ब्रिज का हम आज एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग जो करना चाहिए वो पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। हर कोई चाहे अपना घर रहे सुंदर, उसे मिले लंबी उम्र, इसीलिए होम श्योर वॉल पुट्टी व्हाइट सीमेंट आधारित पॉलीमर मॉडिफाइड वॉल पुट्टी है।